नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता भी है, जिन्होंने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर जल्द ही उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य प्रारंभ करेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस नियमितीकरण प्रक्रिया से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ होगी। कहा कि कई वर्षों से उपनल के अधिकारी कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद एवं अन्य लोग मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर के थाना खटीमा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए लगभग 35 लाख रुपए की अवैध हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। STF कुमाऊं यूनिट रुद्रपुर द्वारा थाना खटीमा पुलिस की सहायता से यह कार्यवाही कल देर शाम की गई। पहनिया चौराहे के पास से आरोपी को मोटरसाइकिल समेत दबोचा गया, जिसके कब्जे से कुल 118 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान सोनू राणा पुत्र ओम प्रकाश निवासी गुरुखेड़ा झनकट थाना खटीमा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के संग। आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अभी संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य। फरीदाबाद से चमोली के गौचर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे परिवार का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। क्रेन से वाहन से नदी से निकाला गया, जिसमें 5 शव बरामद हुए। वहीं एक महिला को रेस्क्यू किया गया है। दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिवार मूल रूप से चमोली जिले का रहने वाला है, वर्तमान में फरीदाबाद हरियाणा में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक सुबह 3 बजे के करीब महिला अनीता नेगी के निवास स्थल रुड़की से रवाना हुए थे। वह रिश्तेदारी में मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे और सभी थार में सवार थे। बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग से करीब 15 किलोमीटर श्रीनगर की तरफ बगवान के पास कार दुर्घटना हुई। थार करीब 250 मीटर गहरी खाई में पलटने के बाद कार अलकनंदा नदी में समा गई। कार सवार महिला अनीता नेगी को रेस्क्यू कर लिया गया। उन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि महिला का बेटा आदित्य व महिला की छोटी बहन मीना गुसाई, उसके पति सुनील गुसाई समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। बैशाखी पर्व पर स्नान मेला को लेकर नियुक्त पुलिस फोर्स को जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने ब्रीफ किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग में डीएम कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हमें आज से ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर कार्य योजना बनाते हुए अपने अपने सेक्टर जोन में समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। किसी चीज की कमी महसूस होती है तो पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर आपसी समन्वय बनाकर उसका समाधान करवाएंगे। मेले को सकुशल संपन्न करना सबकी प्राथमिकता में है। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वह निष्पक्ष रूप से पूर्ण होनी चाहिए। SSP डोभाल ने कहा कि यह मेला साल का पहला एक बहुत बड़ा मेला है। वीकेंड होने के कारण स्नान पर्व में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पुलिस फोर्स को आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया गया है, ताकि हर पॉइंट की व्यवस्था दुरुस्त रहे। सभी पुलिसकर्मी आपस में समन्वय बनाकर उक्त स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में पूर्व की भांति अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस दौरान SP क्राइम जितेंद्र मेहरा, SP सिटी पंकज गैरोला, SP देहात शेखर चंद्र सुयाल सहित मेले में नियुक्त पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैसाखी के स्नान को लेकर आज पुलिस ब्रीफिंग हम लोगों के द्वारा की जा रही है और हर वर्ष की भांति इस बार भी बैसाखी में काफी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पिछली बार
रिकॉर्ड लोग आए थे इस उसमें, और उसी के अनुरूप हम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था है संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में हमने डिवाइड किया है, और उसमें करीब 9 हमने जोन बनाए हैं और 40 सुपर सेक्टर बनाए हैं। और इसके साथ पीएसी बल के साथ करीब 700 से 800 हमारा जो कर्मचारी है वो इस पूरे मेला ड्यूटी पर लगा है। मुझे उम्मीद है हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आज इसकी ब्रीफिंग के बाद हमारा फोर्स आज रात से इसमें लग जाएगा, और जो मेला स्नान तक लगातार अनवरत ये ड्यूटी रहेगी। ट्रैफिक को हम लोगों द्वारा नोडल बनाया गया है, और उन्हीं की तौर पर अगर डाइवर्जन प्लान लागू होता है, ट्रैफिक का दबाव अगर बढ़ता है तो डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा, और बैरागी को हम लोगों के द्वारा अतिरिक्त इसमें पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। बाकी व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो जाने वाला जो ट्रैफिक है यहाँ से, उसके एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे जो बॉटलनेक है उसको भी हम लोगों के द्वारा चिन्हित करके समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।